जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो हिंदी की क्लास जो भी होगी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आज होने वाले हैं। और आज तबीयत थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा ही अब आराम महसूस हो रहा है, क्योंकि तबीयत खराब वजह से होने की वजह से जो है कि कोई भी क्लास ठीक ढंग से, यानी कि मन से नहीं हो पा रहा था। तो बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं, जैसे कि बिहार बीएड सीटी एग्ज़ाम, डीएलएड एग्ज़ाम, बिहार सिविल कोर्ट, यानी कि हिंदी तो प्रॉपर तरीके से बात करें तो घुमा फिरा के वही आते हैं। और आएंगे कहाँ से, आएंगे तो वहीं से। और बात है कि यहाँ पे लिखा गया है बिहार सिविल कोर्ट, लेकिन सिविल कोर्ट के अलावा आपको बिहार बीएड, बिहार डीएलएड और पटना हाई कोर्ट, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी के का क्लास जो है बहुत सी बेसिक तरीके से, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारा जो रूल है, यानी कि हर एक क्लास में हमारा पर्पस रहता है कि स्टूडेंट को, यानी कि दोस्तों को, जितने भी दोस्त भाई हैं, तो जिसका भी मूड होते हैं उसको चेंजेस करना, यानी कि मूड में कुछ बदलाव लाने, ये मोटिवेशन लाइन के साथ हम हर एक क्लास को करते हैं, ताकि इससे जो है कुछ ना कुछ जो है इसमें हमारे दोस्त प्यारे भाइयों में कुछ ना कुछ जो है चेंजेस नज़र आए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हर मित्र के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। सही बात है, आजकल जो भी मित्रता करते हैं कुछ ना कुछ उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी आजकल के मित्रता तो है तो जैसे कि श्री कृष्ण और सुदामा वाला जो मित्रता तो आजकल तो रही नहीं, क्योंकि जो भी आजकल मित्रता करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ रहते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो कोई शायद ही 100 में 1 या 2 मित्र ऐसे होते हैं जो कि सच्ची मित्रता या मित्रता को निभाते हैं। आजकल तो मित्रता सिर्फ कहने के लिए रह गया है, लेकिन उस तरह की मित्रता बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि आज का पहला प्रश्न है बिल्कुल ही बच्चों वाले प्रश्न है, जो कि आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वो कर्ता के जैसे कि 8 चिन्ह होते हैं ना, 8 चिन्हों पर आधारित होते हैं। वो आप याद कर लेते हो तो आसानी से आपको पकड़ में आने लगेंगे, क्योंकि वहीं पे सारा व्याकरण जो है, व्याकरण का अधिकतर जो खेल होता है यहीं से होता है। क्योंकि यह जो याद रख करने के बाद आपको जो है हिंदी व्याकरण साथ साथ संस्कृत में भी, आप अगर संस्कृत का कोई कक्षा या कि संस्कृत का भी पढ़ाई कर रहे तो वहाँ पे भी आपको काम आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है देख सकते हैं कर्ता का चिन्ह के से जो है कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं या समास होते हैं, उनसे जो है बहुत सारे जो है हल हो जाते हैं। तो चलिए उसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे जो है बस से पाठशाला जाते हैं, से जो यहाँ पे दिया गया कौन सा होगा? कर्ता का कौन सा चिन्ह होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण तत्व जो है, चिन्ह जो है करण में जो है से का प्रयोग होता है। तो यह जो हम बात करते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक होता है, तो करण कारक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अपादान में क्या होता है, जिसमें जुदाई का बोध हो, इसमें भी से होता है, अपादान से, लेकिन इसमें जो मेन पर्पस यानी कि कारण होता है कि इसमें जो है जुदाई का बोध, जैसे बच्चे स्कूल घर से, यानी कि स्कूल से घर जा रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उसमें जुदाई का जो बोध होता है ये अपादान कारक हो जाता है। अब संप्रदान की बात करते हुए काके की, का, के, की के लिए जो है संप्रदान प्रयोग होता है। और कर्म की आपको पता ही है, कर्म को लिए जो है ये को कारक जो है प्रदर्शित करते हैं कर्म। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं स्वच्छात्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? इसका जो उचित संधि विच्छेद आपको चुनना है, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो हम बात करते हैं संधि विच्छेद, सत्य जोड़ शास्त्र, क्या हो जाएगा? सत्य जोड़ शास्त्र, अर्थात इसका आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा। या क्या होगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, जिसमें कि हलंत का प्रयोग हो जाता है तो व्यंजन संधि हो जाते हैं। संधि पूछे तो क्या होगा? व्यंजन संधि, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा?
माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ये तो गलत है। शुश्रूषा यानी कि माता पिता की सेवा होना चाहिए, यहाँ पे शुश्रूषा दिया, ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। तूफान आने का संदेह है, तो तूफान आने का संदेह नहीं होता है, यानी कि संभावना होता है, तो ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, तो अनेक निरपराध जो है दंड के भागी हुए, इसका राइट आंसर तीन हो जाएगा। बात करते इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, इसके एकमात्र यहाँ पे प्रयोग किया गया है, लेकिन दो का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र जब प्रयोग हुआ है दो का नहीं होना चाहिए, तो ये भी कट जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है जुगुप्सा, जुगुप्सा किस रस की अस्थाई भाव है, तो रस आपको बताने हैं किस रस का भाव है। तो अद्भुत की बात करें तो यह है विस्मय, विस्मय रस की, विस्मय रस हो जाएगा। अब वही बात कर भयानक की, तो भयानक में क्या होगा, भय हो गया। विभत्स की बात करें तो ये हो जाएगा जुगुप्सा रस का अस्थाई भाव विभत्स हो जाएगा। और रौद्र की बात करें तो ये क्या होगा, रौद्र का क्या होगा, क्रोप हो जाएगा, क्रोप, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 5 क्वेश्चंस की। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है नी धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। नी धन कलंक का सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो क्या होगा, तो निष्कलंक। राइट आंसर क्या कह रहे हैं, 4 नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नी धन कलंक यानी कि निष्कलंक। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो दोस्तों इस सीरीज़ का मेन मकसद होता है कि कम समय में जो है अच्छी हिंदी के जो है मिक्स क्वेश्चन, यानी कि मिक्स क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे उस टाइप का तो आप जवाब दे सकते हैं। तो कम समय में हम चाहते हैं अच्छी क्वेश्चंस और अच्छी तैयारी के लिए जो है ये सीरीज चलाए जाते हैं। तो साथ साथ बिहार दरोगा में भी आपको ये कम आ सकता है, मेंस में पूछे जाते हैं 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर की हिंदी रहते हैं प्रॉपर। फर्स्ट पेपर हिंदी रहता है और सेकंड पेपर जो होता है जीएस का वो होता है जनरल अवेयरनेस का, वो मेन पेपर होता है, उसी के आधार पर मेरिट बनते हैं। यानी कि हिंदी आपको कहीं भी किसी भी एंगल से मतलब ये समझिए बेकार नहीं जाएंगे, तो आपके लिए काम ही आएंगे। तो चलिए बात करते हैं सिवा शब्द का पर्यायवाची है। तो सिवा शब्द क्या होता है कि इसके सिवा होता है इसके अलावा, सिवा का मतलब शंकर का हुआ, शिव हो गया, शंकर का शिव हो गया। सिवा का अर्थ हम बात करें तो इसके अलावा, यानी कि सिवा या इसके अलावा, इसका राइट आंसर बात करते हैं सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, यानी घ जो दिया हुआ है क ख ग घ, इसका उच्चारण स्थान की हम बात करें तो कौन सा होगा। तो ये उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर कंठ की हम बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ का उच्चारण स्थान क वर्ग हुआ। क वर्ग में जितने भी आते हैं क ख गो घो, ये सारे के सारे कंठ से उच्चारण स्थान होता है। और मूर्धा की बात करती है टो वर्ग, टो ठो, जो भी होता है इसमें टो वर्ग में सारे के सारे मूर्धा से उच्चारण होते हैं। और दंत की बात करें तो थो, यानी तो वर्ग जितने भी होते हैं सारे के सारे यानी कि तो वर्ग दंत से उच्चारण होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कंठ है, कंठ इसका बात करते हो राइट आंसर। तालु की बात करें तालु की बात चौवर्ग, चौवर्ग तालु का उच्चारण स्थान चौवर्ग होता है सारे के सारे। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, तो यह जो है अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा इसमें हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्या पूर्वकालिक क्रिया इसमें है, तो बात करते हैं राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं आग होना का भावार्थ है। तो आग होना का भावार्थ क्या होगा, इसका भावार्थ की बात करते हैं मूल के पेड़ में आग लगना, ये तो होगा नहीं। लू के बगुले उठना, ये भी नहीं होगा। आग होना तो अत्यंत क्रोध करना, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भयंकर आग लगना, ये भी तो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द की हम बात करें तो क्या होगा, अनयागत जो है ये हो जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द हो जाएगा। राइट आंसर 2 नंबर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
अब बात करते हैं द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, प्रत्यक्ष में क्या होगा, यह है प्रत्यक्ष में अव्ययी अव्ययी भाव समास। क्या होगा, अव्ययी भाव समास जो है इसमें प्रत्यक्ष में है। अब बात करते हैं शीतोष्ण में क्या हो जाएगा, शीतोष्ण की बात करते हैं इसका राइट आंसर बी यानी कि 2 नंबर होगा, क्योंकि इसमें जो है शीत और उष्ण दोनों है, शीत और उष्ण उष्ण ये दोनों है, शीत और उष्ण है। अब बात करते हैं मनचाहा में, तो मनचाहा में क्या होगा, मनचाहा में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं गौशाला में, तो गौशाला में भी तत्पुरुष समास होगा, ये दोनों में तत्पुरुष समास है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य आपको चयन कर लेने हैं, तो आसानी से आप चुन लेंगे शुद्ध वाक्य। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। तो किस ग्रंथ का किया है, तो ये तो निर्माण है, यहाँ पे रचना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निर्माण दिया गया है तो रचना होना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएंगे। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, तो समाज की वर्तमान दशा जो है चिंताजनक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और भी बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए हैं, तो तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, ये तो गलत हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारी दृष्टि जो है रेशम के तरह तरह, ये भी गलत है। और 4 नंबर भी ये गलत है, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक, यानी कि तुम्हारी जो है ये जो है तुम्हारी 2 बार प्रयोग हो गया, यानी तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो 2 बार प्रयोग किया, तो ये भी गलत हो जाएंगे। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं बारात का डैश किया गया। तो बारात का क्या किया गया, तो बारात का ऑप्शन में अगर हम रखते हैं स्वागत किया गया, आव भगत किया गया, समापन किया गया, अभिवादन किया गया। बारात जब भी आते हैं द्वार पे तो क्या होता है, उसका तो स्वागत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे कि अगर यह सीरीज आपको हिंदी का बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, तो यानी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, यानी कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अब वीडियो को नीचे अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर वही बात कर लेते हैं कि आप लोग जितना भी ज़्यादा और सपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा हम आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हिंदी के अलावा और भी कई सारी क्लास जो है हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो बात करते हैं बारात का आना, तो ये तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं असाधारण मेधा बुद्धि वाला, असाधारण मेधा बुद्धि वाला बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी कि 1 नंबर भी हो जाए, 1 नंबर ही होगा। असाधारण मेधा बुद्धि वाला यानी कि मेधावी हो जाएगा। अब महाज्ञानी तो होगा नहीं, बुद्धिमान तो होगा नहीं, बुद्धिशाली भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है क्रूर, क्रूर शब्द का विलोम होगा। तो क्रूर का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा दयालु हो जाएगा, क्योंकि क्रूर का दयालु होता है। अगर इसी का पर्यायवाची पूछता क्रूर का तो निष्ठुर हो जाता है, इसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं असुर के बारे में, आपको पता ही है असुर क्या होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ। चलिए गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ हम चुन लेते हैं, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर में ही दिख रहा है, ये सही नंबर है, 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। गहरी मित्रता होना, ये भी नहीं होगा। समस्या पैदा करना, ये भी नहीं होगा। बहुत कीमती होना, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। पहाड़ टूटना मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो पहाड़ टूटना का मुहावरे का सही अर्थ क्या व्यक्त करे, विपत्ति के समय कोई साथ न देना, ये तो होगा नहीं। खूब लाभ उठना, ये भी नहीं होगा। पहाड़ टूटकर गिरना, ये भी नहीं होगा। भारी विपत्ति आना, इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो है सटीक बैठ रहा है 4th नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 यानी कि डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं अटवी शब्द का समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। अटवी यानी कि अटवी जो है, इस तरह अटवी का जो है इसके समान शब्द आपको चुनने के लिए कहा है, यानी कि समानार्थी शब्द। तो अटवी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा,
तो इसका जंगल हो जाता है। इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? जंगल। अडिग का होता है तो आपको पता ही है, किसी भी बात पर अडिग यानी कि अटल रहना। अटल की यानी कि अपनी बात पर जो है अटल रहना कोई भी, तो आपको पता है। इसी तरह हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ की हम बात करें तो नकल करना ये तो होगा नहीं, बात पक्की होना। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ही तो सही दिख रहा है, तो राइट आंसर 2 होना हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं मूर्ख होना, ये तो होगा नहीं। कठोर होना, ये भी नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें 20 की। लहर शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। लहर शब्द का अगर हम बात करें समानार्थी शब्द यानी कि इसके समान शब्द की, तो उर्मी इसका समानार्थी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए नंबर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि दिए गए वाक्यांश में जो है आपको एक शब्द चुनने हैं। तो बात करते हैं इसका एक शब्द कहता है चुनने के लिए जो पहले हो चुका है। तो जो पहले हो चुका है इसका क्या होगा? पूर्व कल्पित, ये तो होगा नहीं। अपूर्व, ये भी नहीं होगा। और भूतपूर्व की बात करें तो ये इसका राइट आंसर, यानी कि जो पहले हो चुका है ये भूतपूर्व हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व इंडियन आर्मी अगर पूछते भूतपूर्व सैनिक, इसी तरह का जो है जो पहले हो चुका है ये भूतपूर्व में हो जाएंगे। तो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं झाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। झाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या व्यक्त करता है? तो चलिए हम बात करते हैं सहायता करना, ये तो होगा नहीं। आग जलाना, ये भी नहीं होगा। व्यर्थ समय खोना, तो व्यर्थ समय खोना इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। काम करना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर 3 यानी कि सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपको सबसे उपयुक्त शब्द जो अच्छा लगे, जो सटीक बैठता है उसको चुनना है। तो यहाँ पे दिया गया आज बाजार जाना है। आज खाली स्थान जो है बाजार जाना है। तो खाली स्थान यानी कि डैश जो है बाजार जाना है। तो क्या होगा? आज मेरे को बाजार जाना, ये तो सटीक नहीं बैठ रहा है। आज मैंने बाजार जाना, ये भी नहीं बैठता है। आज मुझे बाजार जाना, ये सटीक बैठा है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि मुझको बाजार जाना, ये भी नहीं होगा। तो 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार है। भारत खाली स्थान डैश देश है। भारत एक कौन सा कैसा देश है? असहिष्णु देश है, ये तो होगा नहीं। भारत सापेक्ष देश है, ये भी नहीं होगा। भारत अपक्ष देश है, ये भी नहीं होगा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत जो है, भारत में धर्मों कई सारे धर्म हैं, सभी धर्मों को एक समान मान्यता, सब धर्म है बराबर है। और कोई भी मतलब कि जो है राज्य स्तर पर किसी का निजी धर्म नहीं है। यहाँ सभी को एक समान दर्जा सभी धर्म को मिलता है। सभी को अपना अपना अधिकार है सभी धर्म मानने का। तो यही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चयन कीजिए। तो जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो चक्रधर होगा, ये तो होगा नहीं। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है अर्थात चक्रपाणी। तो राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आज चंद्रचूड़, ये तो होगा नहीं। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा है अर्थात क्या होगा? शिव जी। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी का जो है समानार्थी शब्द आपको चुनने हैं। तो शैल सुता का क्या होता है? माता दुर्गा होता है। माता दुर्गा को क्या कहते हैं? शैल सुता कहा जाता है। अब वही बात करते हैं कालिका की बात करें तो कालिका को आपको पता ही है, इसको भी दुर्गा माता यानी कि कालिका माता यानी कि दुर्गा कहा जाता है, दुर्गा जी। अब बात करें ब्राह्मी की बात करें तो इसको क्या होता है? माता सरस्वती। सरस्वती जो है इसे जो है ब्राह्मी कहा जाता है। अब बात करते हैं पद्म। पद्म को बात करते हैं इसका लक्ष्मी जी का जो लक्ष्मी माता का समानार्थी पद्म होता है, यानी कि इसको रमा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द यहाँ पे फिर दिया गया घोड़ा का समानार्थी चुनने हैं।
तो बड़ी का बात करते हैं, इसको इसका समानार्थी क्या होगा, पानी हो जाएगा। गज का की समानार्थी क्या होता है, आप सभी को पता ही है, तो इसका जो समानार्थी हाथी हो जाएगा। बात करते हैं परिवहन का, बात करते हैं इसका क्या होगा समानार्थी, इसका समानार्थी गरुड़, गरुड़ होगा, क्या होगा गरुड़। है का समानार्थी क्या होगा, घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी है हो जाएगा, यानी कि सही इसका आंसर की बात करें तो 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। तो मनीष के मुख खाली झलकता है, यानी कि मनीष के मुख पर डैश झलकता है। तो बात करते क्या झलकता है, दम्भ झलकता है, ये तो होगा नहीं। दम्भ मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है अभिमान। दम्भ मतलब क्या होता है, अभिमान झलकता है, अभिमान ये तो होगा नहीं, क्योंकि अभिमान तो मुख पर दिखता नहीं है। साहस की बात करें तो साहस ये भी तो नहीं होगा, साहस दिखता है। पौरुष, पौरुष का क्या होता है, पुरुष की शक्ति होता है पौरुष, पौरुष यानी पुरुष की शक्ति। मनीष के मुख पर क्या दिखता है, ओज, ओज यानी कि तेज, प्रकाश। ये यानी कि मुख पे जो होता है, ऐसे उच्चारण में ऐसे दिखता है, मुख पर डैश झलकता है, तो उसके मुख पर ओज झलकता है, प्रकाश झलकता है, तेज झलकता है, तेजस्वी है। इस प्रकार जो है इसका उच्चारण, राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि 4th नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 29 क्वेश्चन की, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन की। लड़का बीमार है, डैश पढ़ने नहीं आया। तो लड़का बीमार है कि डैश पढ़ने नहीं आया, कदाचित पढ़ने नहीं आया, ये गलत हो जाएगा। इसलिए पढ़ने नहीं आया, तो राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरह आपको कुछ चुन लेना है, इसी तरह क्वेश्चन जो आते हैं जो एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं पट पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पट पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ की हम बात करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाना, ये तो गलत हो जाएगा। एकदम गुस्से में हो जाना, इसका राइट आंसर क्या होगा, पट पढ़ना एकदम गुस्से में हो जाना, तो सही आंसर की बात करें 2 नंबर सही हो जाएगा। पिघल जाना ये भी नहीं होगा, बिखर जाना ये भी नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनने हैं, तो हस्तक्षेप ये तो होगा नहीं, हस्ताक्षेप ये भी नहीं होगा, हस्तक्षेप ये राइट आंसर की बात करें तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 4 नंबर भी गलत है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है 32 क्वेश्चन की, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनने हैं, तो क्या होगा, शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा, विषाद। विषाद का जो हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो 2 नंबर जो है इसका, इसमें 2 नंबर ऑप्शन में विषाद का सही स्पेलिंग लिखा हुआ, यानी कि सही तरीके से लिखा हुआ है। विषाद का मतलब क्या होता है, शोक यानी कि दुख, इसका जो होता है इसका अर्थ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं 33 क्वेश्चन की। चिराग तले अंधेरा जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी चिराग तले अंधेरा की हम बात करते हैं, इस मुहावरे का अर्थ क्या व्यक्त होता है, सही अर्थ क्या होता है। तो चिराग तले मुहावरे का अर्थ की हम बात आपको बताना है, घबराना ये तो होगा नहीं, अब बूढ़ी राय देना ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं पंडित के घर मूर्खता का आचरण। पंडित के घर क्या होता है, मूर्खता का आचरण, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा, यानी किसी बेतुकी बातें करना ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर इसका बात कर लेते हैं एग्जैक्ट सही आंसर की, तो 3 नंबर सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको सबसे उपयुक्त, यानी कि जो सटीक आंसर होगा वो आपको चुनने हैं। तुम्हें स्मरण डैश चाहिए, यानी कि तुम्हें स्मरण खाली चाहिए, क्या चाहिए, तो खाली जगह पे क्या भरना चाहिए, और तुम्हें स्मरण लेना चाहिए तो गलत हो जाएगा। तुम्हें स्मरण आना चाहिए ये भी तो गलत हो जाएगा। तुम्हें स्मरण कराना चाहिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, स्मरण ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यानी कि सही आंसर की बात करें तो 3 नंबर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं। तो मिथिलेश कुमारी की हम बात करें तो यह किसे कहा जाता है, तो यह सीता माता को कहा जाता है, यानी कि सीता को जो है मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी, यह क्लास जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल
रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।